हम न्यूमेरिकल नंबर 6.10 सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल इस तरह से है, एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ 1 हॉर्स पावर इज यूज टू रन ए वाटर पंप। द वाटर पंप टेक्स 10 minutes to fill the overhead tank. The tank has a capacity of 800 liters and height of 15 meter. Find the actual work done by the motor to fill the tank. Also efficiency of the system. तो गिवन डाटा है हमारे पास, पावर जो है P 1 हॉर्स पावर की ये मोटर है, 1 हॉर्स पावर की मोटर है और 1 हॉर्स पावर 746 वाट के इक्वल है। टाइम टेकन 10 मिनट्स हैं, तो 10 मिनट को हमने सेकंड में कन्वर्ट किया तो ये 600 सेकंड आ गए। तो वॉल्यूम ऑफ दी वाटर जो ये मोटर ने लिफ्ट किया है यहाँ टैंक में फिल करने में, तो ये हमारे पास वॉल्यूम है 800 लीटर्स। हाइट ऑफ द टैंक टू फिल वॉल्यूम ऑफ वाटर इतना है। तो हाइट ऑफ द टैंक का हमने ये जो है ये 15 मीटर है। फाइंड, इसमें क्या करना है, फाइंड वर्क डन बाय द मोटर इन फिलिंग द टैंक, W। तो ये W हमारे पास आ गया सोल्यूशन। वी नो दैट सबसे पहले हम जो है मैस ऑफ वाटर फाइंड करेंगे जो इसमें फिल हुई है, यानी 800 लीटर का मैस कितने केजी बनते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो है हमारे पास 1 kg पर लीटर। डेंसिटी ऑफ वाटर 1 kg पर लीटर है। वॉल्यूम हमें दिया गया है, वॉल्यूम है हमारे पास 800 लीटर। तो मैस हम फाइंड करेंगे सबसे पहले मैस। तो मैस के लिए फार्मूला है हमारा ये वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी। तो यहाँ जो है 800 लीटर मल्टीप्लाई बाई, तो डेंसिटी है 1 kg पर लीटर, लीटर से कैंसिल हो गया तो हमारे पास 800 kg वाटर की मैस आ गई, 800 kg वाटर का मैस आ गया। तो हम जानते हैं कि वर्क डन W जो है वर्क डन बाय द मोटर, ये हमारे पास जो है इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है, जो वाटर को ये 15 मीटर हाइट तक 800 kg वाटर को ले जाने के लिए वर्क किया मोटर ने। तो ये इसके ये PE को हम जानते हैं कि ये mgh के इक्वल है। तो m है हमारे पास मैस और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू भी हम जानते हैं। तो ये 800 kg मल्टीप्लाई बाई 10 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाई 15 मीटर। तो ये हमारे पास इसको हमने कैलकुलेट किया तो ये हमारे पास 1,20,000 जूल ये वर्क आ गया। असल में ये आउटपुट है, आउटपुट ऑफ द मोटर। इट इज़ वर्क डन बाय लिफ्टिंग। तो ये इसको हम क्या कहेंगे, आउटपुट ऑफ द मोटर। आउटपुट ऑफ द मोटर जो है ये 12
1,20,000 जूल है। अब जो मोटर पर काम किया गया तो हमें जो है इसकी पावर जो है वर्क डन, तो ये इतना आ गया हमारे पास। तो आल्सो पावर जो मोटर पर काम हुआ, मोटर को एनर्जी मिली, वो वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, पावर मोटर की पावर जो है, तो इसका फार्मूला जो है W, जो 1 हॉर्स पावर ने काम किया यानी W = PT। मोटर ने पावर यूज़ की 1 हॉर्स पावर और टाइम लगा 600 सेकंड। तो इसमें वर्क डन यानी इनपुट ये हमारे पास 746 वाट मल्टीप्लाई बाई 600 सेकंड, तो ये हमारे पास आ गया ये 4,47,600 जूल ये असल में इनपुट है मोटर की। तो ये मोटर ने इतनी एनर्जी जो है वो यूज़ की, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये वर्क डन जो है ये असल में इनपुट इतनी है। तो इनपुट भी हमारे पास आ गई और एक्चुअल वर्क डन जो मोटर ने किया वो भी आ गया। तो एफिशिएंसी का फार्मूला हम, तो इनपुट यानी इतनी एनर्जी मोटर ने यूज़ की, ये इनपुट, ये वर्क डन जो है ये इनपुट है, और यहाँ तक ऊपर वाला जो है आउटपुट था। तो एफिशिएंसी वी नो दैट efficiency of the motor, efficiency of the motor जो है ये इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। तो बेटे आउटपुट की वैल्यू यहाँ हमने, आउटपुट जो मोटर ने काम किया ये है 1,20,000 जूल, और जो मोटर ने एनर्जी यूज़ की वो 4,47,600 जूल मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसको हमने डिवाइड किया तो ये एफिशिएंसी जो है ये जूल से कट गया। एफिशिएंसी का कोई यूनिट नहीं होता, ये सिंपली रेशियो है बिटवीन द आउटपुट टू इनपुट। ये डिवाइड करने से हमारे पास एफिशिएंसी जो है वो इतने % आ गई। एफिशिएंसी ऑफ द मोटर जो है 26.8%।